हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हमने रेगुलरिटी की बात की थी, रेगुलर पॉइंट क्या होता है और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट्स भी हमने पढ़ा था। वो सेट रेगुलर पॉइंट्स का जिसपे मतलब वो सेट जिसके हर एक पॉइंट ऑफ फंक्शन क्या होता है, रेगुलर होता है, या ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसपे फंक्शन रेगुलर होता है, वो सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट्स आर कहते हैं। जनरली मैं उसे आर से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस मन किया और उसे मैंने डिनोट कर लिया, ठीक है। इस वीडियो में हम बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट्स के, और एनालिटिसिटी भी लगभग पूरी की पूरी सेम ही होती है। जिस्ट अगर मैं किसी बात की बात करूँ कि एक पॉइंट पे रेगुलर बोलूँ या एक पॉइंट पे एनालिटिक बोलूँ, तो दोनों का मतलब सेम ही है। अगर मैं डी पे एनालिटिक कहना चाहता हूँ तो डी के हर एक पॉइंट ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। और एनालिटिक का मतलब क्या होता है, रेगुलर होता है। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। फिर भी मैं अलग से इसे बता दूंगा एक दो वीडियो के बाद, जब भी उसका नंबर आएगा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर। चलिए, हाँ, अगर मैं सबसे पहले इससे भी अच्छा, इससे बेसिक जेड बार, मैं सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट्स फाइंड करना चाहता हूँ। मैं जनरल सभी से कॉम्प्लेक्स पॉइंट पे हर एक पॉइंट को चेक करूँगा कौन रेगुलर है कौन रेगुलर नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था जब जब पॉइंट रेगुलर होता है, अगर जेड नोट रेगुलर है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट वीडियो देखते रहना भाई अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इस डिस्क के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो ऑब्वियस है जेड नोट पे डिफरेंशिएबल होना मस्ट है, ये मैंने लिखवाया भी था। अगर जेड नोट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पे वो रेगुलर भी नहीं हो सकता, ये कंफर्म है। तो अगर फंक्शन के रेगुलर पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो पहले वही पॉइंट देख लो ना जिन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल पॉइंट पे ही फंक्शन रेगुलर हो सकता है वो भी कंफर्मेशन नहीं है, बट ये जरूर कंफर्म है अगर जेड नोट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किसी भी जेड नोट पे, तो उस पे वो रेगुलर कभी नहीं हो सकता। तो चलिए, ये फंक्शन दिया भाई मैंने, हम जानते हैं एफ जेड इज नो वेयर डिफरेंशिएबल, ये मैंने किया था, नो वेयर डिफरेंशिएबल। चलिए, इसका मतलब क्या है, आर एफ जेड इज नो वेयर रेगुलर, नो वेयर रेगुलर मतलब कॉम्प्लेक्स के किसी भी पॉइंट पे वो रेगुलर नहीं है, मतलब सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट इसका फाई आने वाला है। किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो ऑब्वियस है सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट हमेशा फाई आने वाला है। चलिए, ये बेसिक्स एग्जांपल था, मैं पता था ये डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे या किसी भी पॉइंट पे, तो कोई रेगुलर पॉइंट इसका नहीं होने वाला। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं अच्छा सा। तो चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर। चलो आ गया भाई, चेक तो पूरे सी पे ही करना है कि कहाँ कहाँ वो रेगुलर हो सकता है। हम जानते हैं इसके बारे में कि एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जीरो ओनली, ये तो मुझे पता है, केवल और केवल जीरो पे डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, केवल और केवल जीरो पे। क्या ये जीरो जेड इक्वल टू जीरो, क्या इसका रेगुलर पॉइंट बनेगा, ये मुझे चेक करना है। क्योंकि अगर ये रेगुलर पॉइंट बनेगा तो इस पे डिफरेंशिएबल होना तो मस्ट है, तो वो तो पूरा हो गया। अब क्या ये रेगुलर बनेगा, तो अगर मैं रेगुलर बनाना चाहता हूं तो एक डेल्टा मिलना चाहिए। इफ एफ जेड इज रेगुलर एट जेड नोट equal to 0, then there exists a delta greater than 0 such that fz is differentiable on mod of 0 less than delta। इसके हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। चलिए, तो मान लेते हैं डेल्टा कुछ तो होगा ना, डेल्टा ग्रेटर देन 0, कुछ भी ले लो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डेल्टा ले लेते हैं।
तो ये डिस्क बनाएंगे और ये डिस्क आपका क्या बनने वाली है, ये बनने वाली है। क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव है, ये जो डिस्क होगी इसमें हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, मतलब अनकाउंटेबल पॉइंट होने वाले हैं। और हम जानते हैं कि एफ जेड केवल और केवल इस पे डिफरेंशिएबल है, इन पे कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिस्क के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अरे बेटा, मैं डेल्टा कितना भी बड़ा ले लूं और कितना भी छोटा ले लूं, डिस्क में अनकाउंटेबल पॉइंट हमेशा होने ही हैं फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये है कि इस डिस्क के हर एक पॉइंट ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ जेड दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू 0 ओनली। मतलब एफ जेड इज नॉट रेगुलर एट जेड इक्वल टू 0, या 0 इज नॉट अ रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड। मतलब सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट हमेशा क्या बनेगा, 5 बनेगा। समझे या नहीं समझे? सिंपल सा है। पहला वाला एग्जांपल वो कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं, तो वैसे ही नहीं कोई पॉइंट है। यहाँ पे 0 पे डिफरेंशिएबल था बट वो रेगुलर पॉइंट नहीं बने। एक और एग्जांपल अच्छा सा, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड बार। एफ जेड इक्वल टू साइन जेड बार, ये डिफरेंशिएबल था किन पॉइंट पे, सेट ए पे, और ये था 2n+1 π/2 such that n belongs to integer। इन पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल था, और ये पॉइंट कौन से हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले n की वैल्यू 0, तो मान लेते π/2 है, फिर 3 π/2 है, फिर 5 π/2 है, फिर 7 π/2 है, माइनस का π/2 है, माइनस का 3 π/2 है, माइनस का 5 π/2 है, एंड डॉट डॉट डॉट। क्लियर ना? हाँ, यही है। तो देखना है कि इन पॉइंट पे, और ये इनफाइनाइट है, इनफैक्ट काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ये सेट जो है काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो फंक्शन इन्हीं पॉइंट पे रेगुलर हो सकता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब जब फंक्शन की रेगुलरिटी चेक करेंगे तो उसी पॉइंट पे चेक करें जिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर उस पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो रेगुलर उसको कभी वो नहीं हो सकता। तो चलो मैं सबसे पहले जेड नोट की वैल्यू ले लेता हूँ π/2, इसी पे चेक कर लेते हैं भाई क्या रेगुलर है। तो डेल्टा मिलना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ये डिस्क बनेगी। क्या इस डिस्क के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है? तो देख लेते हैं। ये मैंने लिया डिस्क ली, ये वाली, डिस्क के केवल और केवल इसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। मैं डेल्टा और भी बड़ा ले सकता था, चाहो तो इतना बड़ा ले लो। इतना बड़ा अगर डेल्टा ले लोगे तो हो सकता है इस पे भी इस पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बट फिर भी वो डिस्क के सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डेल्टा चाहे कितना बड़ा ले लो, हो सकता है आप बहुत बड़ा ले लो, जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा ले लो, लेने के बाद भी ये सारे पॉइंट हो सकता है उसमें आ जाए, बट डिस्क के हर एक पॉइंट ऑफ फंक्शन फिर भी डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे मैं अगर डेल्टा यही ले रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो इसके केवल इसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, इसके इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे हैं डिस्क के जिससे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब ये पॉइंट भी रेगुलर नहीं होगा। इज नॉट आ रेगुलर पॉइंट, इज नॉट आ रेगुलर पॉइंट, आरपी नहीं है भाई। ऐसे ही करो इसके लिए, बेचारे के लिए डिस्क बनाओ। डिस्क बनाओगे तो केवल और केवल इस पे रेगुलर है, बाकी किसी पॉइंट पे रेगुलर नहीं है। समझे? तो ऐसे ही करके अब सब पॉइंट को हम चेक कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे रेगुलर वो नहीं है। तो मतलब क्या है, सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे, 5 बनने वाला है। चलिए समझ रहे हो, सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे, 5 बनेगा।
हमने ऐसा फंक्शन देखा था जो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है पर वो यहाँ आके रेगुलर नहीं बना। इनफैक्ट कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि फंक्शन एक ही पॉइंट पे रेगुलर हो जाए या काउंटेबल पॉइंट पे रेगुलर हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। और एक अच्छा एग्जांपल और देने वाला हूं मैं आपको कि उसमें अनकाउंटेबल पॉइंट है बट फिर भी फंक्शन का हर एक पॉइंट कैसा होगा, रेगुलर नहीं होगा, नॉन रेगुलर होगा। जैसे याद करते रहना भाई, एक बताए हैं डिफरेंशिएबिलिटी बताई इन सबकी मैंने। एफ को देखना भाई, एफ था मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का आइटा 2xy, और ये जो फंक्शन था डिफरेंशिएबल था ऑन अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इन पे वो डिफरेंशिएबल था। रेगुलरिटी हमने डिस्कस की थी। रेगुलरिटी हमने डिस्कस की थी और मैंने बताया था कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ये डिफरेंशिएबल है। मतलब ये अगर जेड प्लेन है, ये आपका जेड प्लेन है, तो ये इन पॉइंट पे सब पे क्या है भाई, वो डिफरेंशिएबल है। चलो, क्या ये पॉइंट आपके रेगुलर भी बनेंगे? चलो देख लेते हैं। मैंने जेड नॉट की वैल्यू 0 ही ले लेते हैं और डेल्टा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लिया तो नेबरहुड तैयार होगा। क्या ये वाला आपका नेबरहुड तैयार होने वाला है। क्या इसके हर एक पॉइंट ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? देख लेते हैं। ये जेड नोट है, नेबरहुड बनाया मैंने, नेबरहुड तैयार किया, ओपन डिस्क तैयार हुई विद डेल्टा रेडियस, और ये जो डिस्क बनेगी इनके इन पॉइंट पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पर ये जो ऊपर है और ये जो नीचे है इन पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो इन पॉइंट पे ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये वाले, इन पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो पॉइंट है नीचे वाले और ये जो पॉइंट है ऊपर वाले, इन पे फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑब्वियस है ये आपका रेगुलर पॉइंट नहीं हो सकता, ये आपका रेगुलर पॉइंट नहीं है। मतलब क्या कि ये दिस इंप्लाइज जेड नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट अ रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड। समझे? ऐसे ही करके मैं कोई भी जनरल पॉइंट यहां से ले लेता हूं। मान लीजिए पॉइंट लिया और डेल्टा कोई भी ग्रेटर देन 0 लो, कोई भी डिस्क तो बनाओगे ना। और जब जब डिस्क बनाओगे जितने पॉइंट इधर के होंगे ऐसे ऊपर के पाएंगे, तो जब डिस्क बनाओगे जितने रियल नंबर पाएंगे उतने आपके ऊपर भी आएंगे और नीचे भी आएंगे। इन पॉइंट पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल दिख रहा है ना, बट इन पॉइंट पे कभी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि गिवन है इन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इन पॉइंट पे भी फंक्शन कभी रेगुलर नहीं होगा। ये आपने जनरल जेड नोट लिया था भाई। तो ऐसे ही करके मैं इसका कोई भी पॉइंट ले लूं भाई, कोई भी पॉइंट ले लूं, इन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है बट इन पे फंक्शन कभी रेगुलर नहीं होगा। समझ रहे हो? तो मतलब क्या है कि R इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, फाई आएगा। सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड, सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड, यहां पे क्या मिलने वाला भाई, फाई मिलने वाला है। ठीक है ना? चलिए ऐसे ही करके बस लास्ट फिर खत्म करेंगे। चलिए देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो खूबसूरती ऑफ द रेगुलरिटी। फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है बट एफ जेड रेगुलर नहीं है। फंक्शन काउंटेबल पॉइंट पे क्या है आपका, रेगुलर है, वो क्या आपका डिफरेंशिएबल है, बट फंक्शन एक भी पॉइंट पे रेगुलर नहीं मिला। फंक्शन पूरी की पूरी रियल लाइन पे डिफरेंशिएबल है बट हिम्मत नहीं है फंक्शन की कि वो एक भी पॉइंट पे वो रेगुलर बन जाए। ये खूबसूरती होती है रेगुलरिटी। अनकाउंटेबल पॉइंट भी इंप्लाई नहीं करते कि फंक्शन रेगुलर हो जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अनकाउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी होने के बावजूद भी मैं नहीं कह पा रहा हूँ कि फंक्शन किसी भी एक पॉइंट पे
रेगुलर हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल होंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।